हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे, यानी पूरी इसका मीनिंग निकले, कुछ ना कुछ अर्थ हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू जिम। अब अगर ऐसा होता है सिर्फ टू जिम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ सेंस निकल रहा हो, तो ये सेंटेंस होता है। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले अभी यहाँ शॉर्ट्स देख लेते हैं, शॉर्ट में कि क्या होता है कौन सा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? नॉर्मल स्टेटमेंट या ओपिनियन या सलाह दी जा रही है, कोई एक नॉर्मल कोई कथन कहा जा रहा है, तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस के अंदर आता है। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, यानी जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछे, उसका यस नो में आंसर आता है या WH वर्ड से होता है, वो हमारा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ किसी से हम कुछ कहने को कह रहे हैं, वहाँ हमारा क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है। चौथा हम बात करें तो क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम किसी को कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें ब्लेसिंग देते हैं कि तुम सफल हो जाओ, तुम्हारी जॉब लग जाए। जैसे फिर कर्ज, ये जो ढोंगी साधु महात्मा होते हैं ना, बोलते हैं इतना पैसे दे दो नहीं तो तुम मर जाओगे, ये हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा, कर्ज दे रहे हैं, वो सब किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जहाँ से बने हैं अभी 2025 रिसेंट के एग्जाम्स में, तो इम्परेटिव सेंटेंस यानी वर्ब की बेस फॉर्म, जहाँ हम क्या लगा सकते हैं? ING लगा सकते हैं। तो वर्ब की बेस फॉर्म में ही हम हमेशा ING लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ईट, एट, ईटर, ईटिंग, ईट्स। अब यहाँ ING लगा के देखें, ईट्सिंग में तो यहाँ पर ING नहीं लगा सकते। ईटिंग है यहाँ और ING लगा देंगे तो ईटिंग इंग हो जाएगा, इस पे भी नहीं लगा सकते। तो ING हम किस में लगा सकते हैं? सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म में, ईट में लगा सकते हैं। तो वर्ब की बेस फॉर्म हमेशा इसलिए यूज की जाती है इम्परेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ जैसे राम को ऑर्डर किया जा रहा है, राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलो, तो ये किस में आएगा? इम्परेटिव में ही आएगा। यहाँ इम्परेटिव में नोट क्या लिखा रहता है? इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस का मतलब नहीं होता कि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर यूज करेंगे वर्ब, या पास्ट में है किस में, हमेशा हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें सब्जेक्ट और टेंस का वर्ब से कोई मतलब नहीं होता है इम्परेटिव सेंटेंस में। ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव जैसे है प्ले वेल, अच्छे से खेलो। डोंट प्ले बैडली यानी खराब मत खेलो। डोंट डांस वेल, अच्छा मत डांस करो। डांस वेल, अच्छा डांस करो। तो ये हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव सेंस में भी होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जनरली 2 लोग होती है, एक स्पीकर और एक लिसनर। और इस पे कोई काम करने के लिए हम किसी से कहते हैं, वो ऑर्डर भी हो सकती है, वार्निंग भी दे सकते हैं, सजेशन, किसी को हम कमांड दे रहे हैं, कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पे ये आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल यह क्या लिखा है? गब्बर आस्क्ड बसंती टू डांस इंसेसेंटली। गब्बर ने बसंती से पूछा लगातार डांस करने के लिए। फिर क्या लिखा है? गब्बर आस्क्ड बसंती, गब्बर ने बसंती से क्या पूछा? इफ़ सी वुड डांस इंसेसेंटली। तो ये दोनों ही इम्परेटिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पीकर और लिसनर डायरेक्ट नहीं बात कर रहे हैं, वो उससे पूछ रहा है, वो डायरेक्ट उसे कमांड या ऑर्डर नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि बसंती डांस करो, वो पूछ रहा है गब्बर आस्क्ड बसंती टू डांस इंसेसेंटली। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये दोनों असर्टिव सेंटेंस हो गए। करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। ये भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। जैसे रोहन इज़ हैप्पी, फिर रोहन इज़ नॉट हैप्पी। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं? किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा आंसर यस नो में भी आ सकता है। जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहेगा, डू यू प्ले चेस, क्या तुम चेस खेलते हो, तो वो बता सकते हैं हाँ या नहीं। अब अगर यही WH वर्ड से शुरू हो जाए, वाई डू यू प्ले चेस, तुम चेस क्यों खेलते हो, तो
उसे हमें थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़े। हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं यस नो, तो ये हमारा क्लोज्ड सेंटेंस होता है। और अगर हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं वाई डू यू प्ले, जैसे मैं खेलती हूँ मुझे अच्छा लगता है, ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो हमारा ओपन एंडेड होता है। डू यू नो वाई सीता इज डांसिंग, तो आप बोल सकते हो नहीं मैं नहीं जानती कि वो क्यों नाचती है या नहीं नाचती है, तो ये हमारा क्लोज एंडेड है। अब यहीं अगर हम बात करते हैं, ये सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वाई सीता इज डांसिंग, सीता क्यों डांस कर रही है, तो ये हम यस नो कह के तो नहीं बता सकते ना, इसे बताना पड़ेगा फंक्शन है क्या है कुछ भी है, तो ये हमारा ओपन एंडेड होता है। यहाँ से एरर में बहुत सारे क्वेश्चन एरर डिटेक्शन में आते हैं कि हाउ, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड अगर बीच में आ जाता है तो सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, तो वो जनरली क्या करते हैं पहले वर्ब दे देते हैं फिर सब्जेक्ट दे देते हैं। आई वॉन्ट टू नो हाउ फादर अर्न्स मनी, तो पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, ये एक स्टेटमेंट है तो असर्टिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, जैसे हम देख रहे कोई कुछ चीज़ हम देखे अच्छे तो हमारे अंदर से तुरंत जो फीलिंग आई, जैसे ये अभी नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है ऊपर ऊपर सारा बताए। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस से शुरू करके सारे को डिस्क्राइब करते हैं। पहला क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स प्रेयर विश कर्स आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो क्या शो करता है ब्लेसिंग्स, कोई हमें आशीर्वाद दे रहा है, हमारे लिए कोई प्रे कर रहा है, हमारी कोई इच्छा कुछ अपनी चाह जता रहा है, श्राप दे रहा है, तो ये सब किस में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, फिर मे यू पास द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स यानी गुड मार्क्स से, यानी अच्छे मार्क्स से तुम एग्ज़ाम पास हो जाओ, कोई प्रे कर रहा है। गो टू हेल, नर्क में जाओ मर जाओ, मे यू डाई सून, तो ये सब क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ कोई विश कर रहा है विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी से कुछ करने के लिए पूछते हैं। द सेंटेंस इन विच वी आस्क समवन टू डू समथिंग, जिसमें हम किसी से कुछ करने के लिए पूछते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। या फिर द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, जो क्या एक्सप्रेस करता है किसी को ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, किसी को कुछ चीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, इट इज एटसेट्रा, आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहा जा रहा है वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, डोंट स्मोक हेयर, ये प्रोहिबिट कर रहे हैं मना कर रहे हैं, काइंडली हेल्प में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लुक अप टू योर एल्डर्स, अपने से बड़ों की इज्जत करो रिस्पेक्ट करो, ये सब किसके एग्जाम्पल है इम्परेटिव सेंटेंस के। अब हम बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ग्रेट इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर एंड एंड्स विद एन एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, वो हमेशा ये मार्क से, एक्सक्लामेटरी मार्क से ही ख़त्म होगा, और वो इन सारी चीज़ों को मेंशन, क्योंकि किसी के ऊपर गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, तो ये सब किस में आ रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। जैसे हुर्रे आरसीबी हैज़ वॉन द मैच, यानी आरसीबी अभी डब्ल्यूपीएल में परसों कल आरसीबी वॉन द मैच, ये हमारी सडन फीलिंग है, ये हमारा हैप्पीनेस है। व्हाट नॉनसेंस, ये सब क्या है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है। अब जैसे बारिश हो रही है तो हमें अच्छा लगा, तो क्या बोल रहे हैं हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज़, कितनी सुंदर बारिश हो रही है। वो बात अलग है कि कहीं गांव वगैरह में है जहाँ जो इतनी डेवलप्ड नहीं है, तो हमारे यहाँ जनरली क्या बोलते हैं लो फिर बारिश हो गई फिर कीचड़, जोक्स अप पार्ट। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अगला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ENC यहाँ पर मिस हो गया था। द सेंटेंस इन विच वी गिव इंफॉर्मेशन, ओपिनियन अथवा स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम कोई किसी के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, या कुछ नॉर्मली स्टेटमेंट है। जैसे द स्काई इज़ ब्लू, आकाश कैसा है नीला है, तो ये जनरल सी एक बात कही जा रही है। ही सिंग्स एंड डांसेस, वो गाती है और नाचती है, तो ये केस में आता है असर्टिव में आता है। असर्टिव सेंटेंस में हमारा दो टाइप्स का होता है, पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ही इज़ कॉर्पुलेंट, तो ये पॉजिटिव, ही इज़ नॉट कॉर्पुलेंट, तो निगेटिव सेंट, ये पॉजिटिव और निगेटिव ये भी दो ही प्रकार के सेंस देता है। अब
इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इन विच वी आस्क समवन अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी हमारा दो टाइप का होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है? जैसे अभी बताया था कि यस नो में आंसर दे सके। ओपन एंडेड जिसे यस नो में नहीं दे सके, उसका रीज़न या उससे थोड़ी सी हमें डिस्क्राइब करना होता है। क्लोज एंडेड सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ डज शी टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है? तो पहले डज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट सी, मेन वर्ब टीच, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश आया यहाँ पे। और ओपन एंडेड जो होते हैं ये हमेशा WH वर्ड के साथ शुरू होते हैं। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल WH वर्ड हुआ वैन, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, रिटर्न होम। वैन विल यू रिटर्न होम, तो ये ओपन एंडेड है। इसमें हम यस नो में आंसर नहीं दे सकते। कोई पूछ रहे तुम कब घर आओगे, तो ऐसे नहीं देते हाँ या नहीं, उसमें बताना पड़ेगा कितने बजे। और जैसे डज शी टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो इसमें आप बता सकते हो यस या नो। तो इसीलिए ये क्लोज एंडेड है, ये ओपन एंडेड है। इंटेरोगेटिव में ये पार्ट जहाँ से वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे एरर पूछे जाते हैं। इफ़ WH वर्ड आर यूज इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस के बीच में कहीं WH वर्ड आता है तो हम वी डू नॉट यूज़ हेल्पिंग वर्ब आफ्टर देम, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते, बल्कि पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो वेयर आर यू गोइंग, तो ये हम वेयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, वेयर यू आर गोइंग ऐसा होगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ से अभी रिसेंट के एग्जाम्स में बहुत सारे एरर्स पूछे गए हैं, एरर डिटेक्शन वाले पार्ट में। और यहीं अगर WH वर्ड शुरू हो जाता है, किसी सेंटेंस के शुरू में आता है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन यहाँ क्या था, ये मिड में आया था, इसलिए पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया। होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करें और सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू।